क्योंकि मार्क्स डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, यहाँ तक। अनीशा 2 तक ही क्यों जा रहे हैं, पता है अब? मैम ये C1 से आगे भी कहाँ 3 दिया हुआ है पावर की, यहीं तक जाए। क्या किया क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? मैम आप बोल रही है यहाँ पावर 2 है इसीलिए 2 तक गए हैं, तो उसके आगे जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें भी कहाँ 2 के आगे दिया हुआ है, तो 1 ही तक तो है। क्या बात है, a + b इसका पावर 3 कर लो, अब बनाओ। चलो सॉल्व करो, पहले करो, उसके बाद ही आगे बढ़े। बेटा उधर से इसको और सिंपलीफाई करूंगी, ठीक है। एक पावर 10 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इंक्रीमेंट जाएगा इसका, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा। अनीशा बताओ, ऋतिक करके बताओ क्या आएगा। बन गया, एक का तो बन ही जाएगा, सबका बनेगा। यही प्रूव करना है, यही थ्योरम है। यस मैम, आगे बन गया मैम। a³ + b³ + 3a² b + 3a का होल आ गया, समझ गई? ठीक है। जो फॉर्मूला लिखे थे वही प्रूफ कर रहे थे। अब इसी में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पावर 1 2 3 4 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर पावर ज्यादा हो और नंबर्स ए भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा, तो इन जनरल टर्म निकाल लेते हैं। अब सारा फॉर्मूला तो बना के याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप जनरल फॉर्म देख लें क्या होता है और किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे सिंपल है, अब यहाँ से प्रूफ करना शुरू। यहाँ पे लिखिए अब स्टेटमेंट में, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, नाउ यू हैव टू प्रूव, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। So, अब प्रूव करके लिखेंगे। एक एग्जांपल था वो। चलो सिंपली अगर n का वैल्यू सपोज लिखिए, पुट n = 1, ठीक है। पुट n = 1, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b का पावर 1, एंड दैट इज क्या हो रहा है तुम दोनों का बाद में, अभी यहाँ पहले फोकस कर लो। प्रूफ यहाँ पे थ्योरम का कर रहे हैं, वो जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। n का वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, a b का पावर 1, तो क्या लिखोगे, nc0 a का पावर 1 b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर 0 b का पावर 1। अब nc0 इसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोग सॉल्व भी किए, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आता है 1। सो ये अगर आप कॉम्बिनेशन में थोड़ा भी ध्यान दे होंगे तो ये वैल्यू 1 होता है। सो 1 * a प्लस इधर आ जाएगा 1 * b, दैट इज व्हाट a + b। ये n का वैल्यू जब 1 होगा तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर इसी में n का वैल्यू 2 रखेंगे तो अभी जस्ट एक्सप्रेस किए थे वो आएगा, ठीक है। लिख लो इस चीज को, पहले लिखो, प्रूवमेंट में लिख लो आप, या फिर बी वाला पोर्शन अगर कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो तो उसके ऊपर डाल दो इसको, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आप अभी पावर 2 वाला देखे थे उसको हम यहाँ लिखेंगे, बट वो फैक्टोरियल को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट उसी टर्म को लिख देता है, ठीक है। मिटा दो इसे, रिजल्ट बना ही हुआ है। हो गया, लिख लिया ऋतिक? यस मैम, हो गया। यस मैम। ठीक है, इसी में n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है। n का वैल्यू 2 लिखते हैं। व्हेन n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो a + b का स्क्वायर एंड दैट इज nc0 a² b0 प्लस nc1
a to the power 1 b to the power 1 plus mc2 A0 sorry this is not n को 2 से replace करो 2 2 and 2 so this is A0 B2 a0 B2 so this is equal to हो जाएगा a square because ये वैल्यू जो है that is 1 1 yes ma'am फिर ये वैल्यू जो होता है ये भी सिंपलीफाई करके मैंने बता दिया था कि हमेशा 2 आता है ab और ये जो वैल्यू होगा वो भी हमेशा 1 होगा एंड दिस इज b स्क्वायर सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सो ये केस होगा तो ये कब लिखा हमने उठो तो वहां से उठो इधर आ के बैठो a square plus 2 ठीक है सो ये रिजल्ट और ये दो आपका टर्म आ गया अब यहाँ पे मान लो जो हम लोगों ने रिजल्ट में n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 रखा कुछ भी और नंबर हो सकता है कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 होल नंबर कुछ भी हो सकता है ठीक है तो कोई ऐसा नंबर हम अननोन नंबर ले लेते हैं सपोज n का वैल्यू मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट हम कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट ही क्यों ले कोई भी नोटेशन डाल देते हैं सपोज n is equal to k लिख सकते हैं कोई भी k वैल्यू हो सकता है k का मतलब 10 12 1000 100 कुछ भी हो सकता है सो सिंपली k लिख देते हैं हाँ वैसे ही होगा सो a plus b का पावर k लिख दिया अब इसमें क्या लिखिएगा k c 0 a to the power k b to the power 0 जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे लिख रहे हैं nc0 होता था तो kc0 a to the power n होता था तो a to the power k और b to the power 0 next term is kc1 a to the power k minus 1 b to the power 1 plus kc2 a to the power k minus 2 और b square ठीक है प्लस डॉट डॉट डालो लास्ट टर्म नेक्स्ट सेकंड लास्ट टर्म लिख लेते हैं दैट इज k c k minus 1 a to the power k minus 1 k to the power 1 simply 1 और b का पावर k minus 1 plus k c k a to the power 0 and b to the power k क्लियर है अब लास्ट टर्म नहीं लिखना है मैम ये लास्ट एक पहले का है ना हाँ। तो लास्ट टर्म का है last last term term वही ना, KC this is the second last term this is the last term नहीं दिख रहा है समझ गए सेकंड लास्ट के माइनस समझ गए हाँ ठीक है k टर्म हो गया जो कि थ्योरम के जैसा ही है अब इसमें देने का फायदा क्या था के में के बराबर थ्योरेटिकली उस चीज को बताना है कैसे होगा ठीक है क्लियर है ये ऑनलाइन नोट कर लिया यही सब दिया था कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन कभी कभी प्रूफ भी होता है कभी कभी इसका क्वेश्चन भी होता है इसी फॉर्म में एग्जाम सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स हम एग्जाम की बात कर रहे हैं हम तो क्या घर पे कुछ है एक्सपेंशन नहीं कुछ है ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो सकता है इतना एक्सपेंशन नहीं होगा ठीक है हो गया ऋतिक लिख लिया नोट हो गया यस मैम चलो ठीक है नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट वैल्यू n को हम यहाँ पे ना k+1 डाल देते हैं k+1 बोल रहे तो माइनस कैसे तुमको सुनाई दे रहा है k+1 आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पे बस k+1 मेंशन कर देते हैं सो k+1 करो आप ये लिखना पड़ेगा हाँ यहाँ पे k+1 था ये k+1 हो गया k+1 a का पावर k हो जाएगा और b का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे 1 था दिस इज 0 and 1 अगेन यहाँ पे k+1 हो जाएगा 1k minus 1 जहाँ भी k है वो k+1 है k -1 हो जाएगा और ये भी k minus 1
k माइनस 1 और b वाला क्या होगा? वही रहेगा मैम वही रहेगा। रहेगा। Yes. चलो ठीक। मैम तो यहाँ पे लास्ट टर्म k प्लस 1 और ये हो जाएगा ओनली k। a टू द पावर होगा कुछ एज इट इज k 1 हो जाएगा और b का पावर k हो जाएगा। लास्ट टर्म k minus 1 k minus 1 k माइनस मैम प्लस सम k प्लस 1 k प्लस 1 b का पावर k प्लस 1। ठीक है, ये है। अब मैम माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखना उसको लिख लो। हम समझ गए इतना लिखिए काम। तुम्हारा फोटो खींच के पोस्ट कौन सा? ठीक है, ऋतिक नोट कर लो इसको। माही, हो अनीशा, गया मैम। Yes, ma'am. एवरीवन। यस मैम नोट हो। हो गया। सो अब देखो इस चीज को लॉजिक समझते हैं। आशीष फोन जमा कर दीजिए, दीजिए तो। नो मैम हो गया। मैम लीजिए तो 24 कल संडे है, मंडे को मुझे हम कल घर जा रहे हैं। हाँ तो क्या होगा? मम्मी का कॉल आएगा। चलो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है। चुप। बहुत बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टर्म हम लोगों को समझना है क्या। मैंने n का वैल्यू क्या क्या दिखाया था? 1 2 k और k प्लस 1। ठीक है, ये चार टर्म दिखाया था। 1 2 नंबर्स है, जो भी n होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। और k के लिए अगर प्रूव कर दिया तो k का मतलब क्या हुआ? कुछ भी 9 7 8 कुछ भी रख लो, 2 ही रख लो। 2 के लिए वैलिड है और 2 प्लस 1 के लिए भी वैलिड है, तो 3 के लिए भी वैलिड हो गया। 3 के लिए वैलिड है तो 3 प्लस 1 के लिए भी वैलिड हो जाएगा, मतलब 4 के लिए भी वैलिड है। तो मैथमेटिक्स में एक लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। मतलब ये है उसका बस नाम है, लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें ये कहा जाता है अगर कोई भी वैल्यू k के लिए ये सुटेबल है और k प्लस 1 के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, k और k प्लस 1 के लिए, तो वो हर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा, हर नंबर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, n अगर n k के लिए वैलिड और k प्लस 1 मतलब k का वैल्यू 2 रख लो, 2 प्लस 1 के लिए 3 के लिए भी वैलिड हो गया। अब k का वैल्यू 3 रख लो तो 3 प्लस 1 4 के लिए भी वैलिड हो गया। इसके लिए 4 रख लो तो 4 प्लस 1 5 के लिए भी वैलिड हो गया। तो k और k प्लस 1 के लिए अगर वैलिड होता है तो वो लो सारे वैल्यूज ऑफ n के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे एक नोट कर दीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। By the principle of mathematical induction, by the principle of mathematical induction, this law is valid law of induction, this law is valid for all values of n. ठीक है, मतलब ये सारे वैल्यूज के लिए वैलिड है, जो भी आप वैल्यू रख लें उसके लिए ये वैलिड है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल डालो, एक एग्जांपल लिखो। लॉ हम यही लिखे रहने देते हैं, जरूरत पड़ गई तो हेल्प ले लेना। एक एग्जांपल मान लीजिए लिखा है 6 प्लस 5, या फिर एक काम करो 2 प्लस 3 ले लो, स्मॉल नंबर हो जाएगा, दैट टू द पावर 6। इसके लिए हमें चेक करना है। ठीक है, ये लॉ जो पढ़े अभी जस्ट आप, उसमें a का वैल्यू कुछ डाल दिया गया, b का वैल्यू कुछ डाला हुआ है, n का वैल्यू डाला हुआ है। आप यहाँ लिख नहीं सकते a is equal to 2, b is equal to 3 and n is equal to 6। इस के बेसिस पे इस लॉ को अप्लाई करना है। समझ गए क्या कर रहे हैं? समझ गए। तो अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट जो आएगा वो बताइए, या फिर मैं बता दूंगी? नहीं, ठीक है, बनाओ फिर, इसको सिंप्लीफाई करो। सब लोग को ही सिंप्लीफाई करना है। और फिर से श्रेयांश आपका क्यों बंद हो गया कैमरा? अभिनव, अंकु, कैमरा ऑन करो। साक्षी, आलोक,
कोमल, एवरीवन, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सिंपलीफाई करके मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। टोटल सम क्या करना है समझ गया। मैं पूरा बना के देखो बाय प्रोसेस। स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका रिजल्ट लाना है। एग्जाम में स्टेप को फॉलो करते हुए रिजल्ट लाना होगा, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो ऑफ कोर्स इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये पढ़ाया गया। कुछ टर्म्स ऐसा है जिसमें आप वैल्यूज डायरेक्टली मैथमेटिकली सॉल्व करके बता सकते हैं, बट जो मेथड है उसी के थ्रू सॉल्व 3 की पावर 0 तो 3 होगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 not 3, 1, anything to the power 0 is 1। ये सब कौन सा एड ऑन का क्लास मिस करने का तरीका है, मतलब रिजल्ट। हम क्लास ऑफलाइन करवाएंगे। इसको रिसेप्शन पे जमा कर देना है ना फोन। नो मैम 24 आवर्स के लिए। अब तो कल संडे है, मंडे को 48 आवर्स जाती है। सॉल्व करो पहले, तब सोचते हैं क्या होगा। मुझे सबको बोल दीजिए ना। सॉल्व करो पहले, अपना देखते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर सॉल्व करो। हम पास हो जाएंगे, तुम अपना देखो ना। हम तो होते हैं। होते ही हैं, तब फिर क्या टेंशन। चलो फिर से अभिनव, श्यान सब कैमरा बंद कर दो। इन लोगों का अटेंडेंस कट करो तो। ये चलो। सब में बताइए। अभिनव 39, श्यान 53 एंड 49 अंक। 39 मैम नहीं हूँ मैं मोटर चलाने गया था, अच्छा, मोटर ऑन करने गया था। नहीं अंकों का भी है, नहीं है। मैम घर में कोई नहीं है। Then मोहम्मद सुजत 25 रोल नंबर, 75 प्रिया सिंह, प्रीतम 50 sorry 20 and मैम मेरा ऑन है। अच्छा दिख नहीं रहा। मैम बनवाइए। रोशनी, मेरा भी कर अनामिका दिया। 12, सलोनी 64 डालो। 64 मैम 3 का पावर 0 1 होता है। Anything to the power 0 is 1, anything to the power 0 is 1। आलोक का ओपन हो गया, प्रीतम का 20, इसका रखिए, इसका नहीं। मैम मेरा बनवा दीजिए। रोल नंबर 75 देख लीजिए कैमरा ऑन है। मैम मेरे पहले ऑफ था। वही तो। थोड़ी देर पहले था ना, बस थोड़ा सा ऑफ हुआ था। थोड़ा सा आधा था। चलो हो गया, ये आंसर आ गया। मैम रुकिए। श्याम आया इसका आंसर। अनीशा, माही बोलो। मैम बना रही हूँ। ओके देखते हैं क्या आ रहा है। इसको सिंपलीफाई करोगे एक मैथमेटिकल टर्म आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, यू हैव टू सॉल्व 1/2 1/3 इसका पावर 6, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, बिकॉज नंबर क्या होगा, किस तरह का होगा पता नहीं है। x और y भी हो सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। रुकिए मैम, बस 5 मिनट प्लीज। ठीक है बनाओ, तो तब तक हम इनिशियल लेवल पे लिखते हैं। NC0, so NC0 n is what? चलो बताओ, मेरे साथ ही बनाओ, बताओ क्या होगा। क्या है नहीं बन रहा है, बन गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है।
Can I use calculator? इस सेक्शन में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। मोबाइल ले लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर रही है। 2 3 6 ज्यादा थोड़ा कैलकुलेटिंग होगा। Yes, मैं यूज कर रही हूँ। n फैक्टोरियल इनटू जो भी लिखा है NCR है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी साइड में कहीं लिख लो। मैम 13,529। ठीक, देखें जरा। 15 हाँ, तुम्हारा तो पता ही है। ठीक है, देखो चलो थोड़ा फॉलो करो तो रिपीट बताओ क्या क्या होगा किस तरह का। NC 0, so n is what 6, 6 C 0, 0 2 उसके बाद 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 प्लस 6C1 2 का 2 to the पावर power 5 3 का पावर 3 to the power 1 plus 6C2 2 to the power 4 3 to the power 2 plus 6C3 2 to the power 3 and 3 to the power 3 plus 6C4 2 का 2 to the power 4 2 का अच्छा 2 to the power 2 2 और 3 का पावर 2 and 3 का power 4 plus 6C5 2 का पावर 1 and 3 का power 5 फिर से आ गया 6C6 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 का 0 पावर 0 0 3 का पावर 6 3 का पावर 6 सॉल्यूशन के डाउन। ठीक है। अब क्या करेंगे 6 का वैल्यू क्या होता है 1 और इसका मतलब क्या होगा 6 का पावर 6 इसका वैल्यू 64 होगा, वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, बाकी का टर्म प्लस 6C1 is 6 61 क्या आता है 6 और 5 6 into 2 का पावर 5 is 32 32 into 3 into 3 करते हैं। यस मैम। डायरेक्टली में कोई दिक्कत नहीं है ना into 3 प्लस 6C2 को क्या लिखोगी 15 आएगा मैम। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो 3 into 5 5 by 2 6 into 5 by 2 6 into 5 by 2 3 to 6 से ऊपर कट जाएगा 3 minus 3 मैम 15 आएगा 15 आएगा 6 times 50 30 और ये 15 आएगा 15 into 2 to the power 4 9 और 16 आएगा स्क्वायर को 9 लिख लेते हैं प्लस यहाँ पे 6C3 क्या हो जाएगा 20 होगा 20 होगा 20 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 into 4 into 20 आएगा मैम 20 आएगा चलो 20 C 20 हो गया था ना और आपके पास 2 to the power 4 कैसे हो गया 4 तो यही हो गया ना सॉरी कितने to the power 3 and 3 8 होगा 8 ये 8 और ये आपका 27 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म प्लस 15 64 है तो 15 क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जाता है यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जाएगा हमेशा सिंपलीफाई नहीं करना है यहाँ से 1 सेकंड टर्म आया आपका 6 थर्ड आ रहा है 15 नेक्स्ट 20 देन अगेन डिक्रीज होगा मतलब ये 15 हो जाएगा 15 into 2 square into 3 to the power 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 into 2 into 3 to the power 5 प्लस 1 तो ये तो 1 हो गया और 3 का पावर 6 अब इन सारे नंबर्स को सिंपलीफाई करो तो आंसर आएगा यस मैम ठीक है ना अब इन सारे नंबर्स और वैल्यूज को सिंपलीफाई करिएगा तो जो आएगा वो आंसर है तो 2 का पावर 6 ऊपर वाला पोर्शन अब मिटा देते हैं जरूरत नहीं है इसकी अब तक तो याद हो चुका होगा फॉर्मूला अब ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं ना लगता है सो अब इसको 2 to the power 6 क्या हो जाएगा 64 यहाँ पे लिख दीजिए 2 plus 3 का पावर 6 को हम लोग सिंपलीफाई करने तैयार है 64 प्लस
32 into 60. 576. 576. Sure. Yes, ma'am. 576. But इस पे पोर्शन में कैलकुलेटर यूज 2160 प्लस 2160 क्या? e to the power 6 4 जो है that is 16 16 into 9 6 into 2 ma'am, 15 2160. 160 2160. 2160 आया है 2160 yes ma'am 2160 yes ma'am 4320 plus 4320 sure हो यस मैम नो मैम 43200 होगा Ma'am, 4320. 330 20 है ना Ma'am, yes, sir. ठीक है Yes, मैम ma'am. चलिए बढ़िया। चेक करो एक बार Ma'am, वही है. मैम उतना एकदम सही है। so this is the first term second term third term मिल गया fourth term में मिल गया हमें fifth term चाहिए तो fifth term 4860 4860 यस 4860 4860 मैम। plus कहाँ गया? 2916. आगे 2196 2916. 2916 plus Plus e to the power 6 729. 729. 729 सबको ऐड कर दो जो आएगा वो आंसर है बस यही करना था हम सही थे मैम 15000 टोटल सम करके बताओ तुम्हारे वहाँ पे गलत हो जाता है इसलिए। उससे क्या मैम ठीक है कोई बात एग्जाम में नहीं थोड़ी ना मैम मिलेगा हो गया प्रोसेस में भी मैम मार्क्स 2160 सही है क्या? देखिए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन है ये थर्ड वाला सही है। ऐसा एक क्वेश्चन हुआ क्या बोल रहे हो 15000 मैं बस आ जाएगी मैं मुझे जल्दी हो रहा है मैम 4860 मैम आंसर सही है। 4860 नहीं उसका होगा हाँ ठीक है Ma'am, 15,600. निकालना है Thank you, ma'am. ना वो है ना 15 2 का स्क्वायर क्या है 4 4 into 15 60 और 60 into 3 to the power 4 क्या आ रहा है 81 into 60 81 into 60. 81 को 80 into 60 कर लो 4860. 40 हाँ ठीक है सही है 80 into 60 है ना Yes, ma'am. 8 6 आपका आ गया 80 48 और उसमें 60 ऐड हो जाएगा ठीक है उसको ऐसे करेंगे ना बताए थे ना 80 81 into 60 है ठीक है संभाल लीजिए तो आप क्या कर रहे हैं 80 प्लस 1 कर लो इसको और 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 into 80 क्या हो गया 48 48. 54 से नो मैम 8 6 48 तो 0 ये हो गया और ये प्लस ऐड हो जाएगा 60 सही है ना Ma'am, 6 होगा. 486. 4800 हो ये 18 Ma'am, 60 into 1, ma'am, 60 into 160 हो जाएगा. मैम 0 और ये 4800 60 60 क्या तो 4860 हो गया 15,705 625 में 625 में. 625 देख लो पहले Yes, 625 है. 15,625 कितना आ रहा है Ma'am, 625. यस मैम 15625 625 625 625 कुछ गड़बड़ उसमें ऐड कर दो थोड़ा सा वो इंजीनियर माइनस करना पड़ेगा और आंसर जिसका एक तो पता है मैथमेटिक्स में डेटा में कैलकुलेशन जिसका ज्यादा आया है एक्यूरेसी उसी की है क्या मैम कोई एक अगर ज्यादा कम आ रहा है मतलब जो जिसमें वोटिंग का केस यहाँ हो जाता है तो बस कैलकुलेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग टर्म में किया है तो मैथ जहाँ कर रहा है या तो हो सकता है उसने सेम मिस्टेक कमिट किया हो या फिर जिसका आंसर अलग आया है उसका कोई मिस्टेक यही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस बुक में नहीं है पीडीएफ से कर दीजिएगा पीडीएफ कर दीजिएगा बना देंगे बनाने का तो PDF चलो आज अभी शेयर कर देते हैं घर जाके बना लेना आज यस मैम आज के लिए ठीक है नेक्स्ट चेक मत कीजिएगा ये सब चेक कीजिएगा चेक नहीं करेंगे तो फिर देने का ही क्या फायदा मोटी जमा कीजिए क्या? हाँ। तो इसका तो मैथ्स अच्छा है तो आराम से बना देगा सबका ही मैच अच्छा मैं इसका अलावा इसके अलावा ये दो जोड़ दो कुछ अलग ही बोल देते हैं दो जोड़ दे छो ही बोल सकते हैं चलो ठीक है एक काम करो अभी एक रिसीव टॉपर है मैम। एक काम करो तो 1 प्लस कौन था मैम 1/2 का पावर 5 निकालो तो चलो करो
यस मैम बन जाएगा, रुक जाइए। बनाओ, पता है मुझे बन जाएगा, बनाओ अभी। 1/2 है तो कम मेहनत पड़ेगी। 1 + 1/2 5। हाँ छोड़ के शॉर्टकट करने के चक्कर आंसर में निकालना, इसको बात बनानी, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? समझना नहीं है, बनाना भी है। पीडीएफ दीजिएगा ना, पहले बनाओ, इसको बनाना शुरू करो। ग्रुप टाइम हो गया, रोज होता रहता है, कहाँ कैलकुलेटर में टाइम कभी रुकता है। मैम पॉइंट में करके बना सकते हैं बी का पहले। हो गया टाइम हो में गया। देखिए, मैं फोन मत कीजिए, कैलकुलेटर में फिर ना हमेशा यूज करेगा फोन में तो क्या क्लास में। ना, मैं दोस्त का वैसा दोस्त है। चलो बनाओ जल्दी से। प्रत्यय कहाँ हो तुम बैठे हुए? मैम यही जगह मिला है मैम, आए हुए हैं एक पूजा में मैम, तो सोचे पढ़ ही लेते हैं आपका क्लास। अच्छा चलो ठीक है। अब अभी ही पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है? यस मैम यस मैम। सब लोग ही। चलो ठीक है, इसको बना के देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैम रुकिए इसको बना के जाएंगे। आंसर ट्यूसडे, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को इसका प्रैक्टिस करके खत्म कर लो। थर्सडे को टेस्ट देना है, ये भी ध्यान में रखना। थर्सडे को टेस्ट है, और कोई भी ऐसा नहीं बताया बोले मुझे कि टेस्ट है, पता नहीं था। मैम टेस्ट किस चीज का टेस्ट? एपीजीपी वाह, मुझे पता था कुछ आएगा इसमें से। एपीजीपी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका टेस्ट होगा थर्सडे। मैम आप इतना जितना short बताइए notice उतना ना ही बताइए। में से ना। हाँ 2 दिसंबर, रूल्स उतने ही रहेंगे, नंबर सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है? मैम आप जितना लिखवाइए या समझाइए उतना ही में से ना। हाँ नंबर्स उसी का रहेगा, क्वेश्चंस भी बनवाए हैं वो सब भी देख लो, जिस तरह यस मैम। वो सब ठीक मैम है। कितने नंबर का रहेगा टेस्ट? 30 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना रहेगा यस मैम, आपके मार्क्स जरूरी है, बता फेल भी होने वाले हो कोई। मेहनत करके आए हैं। चलो ठीक है फिर, ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू।